रिलेटिव राजौरी पुंछ में, उनके रिलेटिव पाकिस्तान में, वहाँ पाकिस्तान की आवाम कान पकड़ती है, वो बोलती है उनको पाकिस्तान की बात मत करो। पाकिस्तान में जितनी खून खराबी होती है, मस्जिदों में वहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, क्या इंडिया में मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं? हाँ, नमाजों पे वहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, क्या इंडिया में ब्लास्ट होते हैं? पाकिस्तान का नाम ही मत ले लो, वो पाकिस्तान का आवाम कर रही है उनसे, जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। इतनी महंगाई है, कहने की बात नहीं। हमारी इंडिया में कौन सी महंगाई है, ज़रा मुझे बताइए। अगर किसी के रिलेटिव पाकिस्तान में है, समझो यानी कि 10-20 साल 30 साल पहले गए, फ़ोन पे वो बात व्हाट्सअप पे किसी भी यानी इंस्टाग्राम पे बात करते होंगे वो, लेकिन वो उनको उधर से मैसेज देते हैं, बोलते हैं आप हिंदुस्तान में अच्छे हो, पाकिस्तान की बात मत करो। यहाँ चीनी पता नहीं 400 में या 500 में किलो है, यहाँ आटा 400 में या 500 में किलो है, यहाँ पे बहुत महंगाई है। आप पाकिस्तान की बात मत कीजिए, आप हिंदुस्तान में अच्छे हो, आप ऐसे जी रहे हो। जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटे हुए अब एक अरसा हो गया। वहाँ के स्थानीय लोगों और खास करके राजनीतिक दलों की मांग है कि वहाँ पे अब विधानसभा चुनाव भी करा ली जाए। वहाँ की राजनीति के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम एजाज अहमद है जी। सर, आप कश्मीर वैली से बिलोंग करते हैं या जम्मू से? मैं कश्मीर वैली से बिलोंग करता हूँ, साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट शोपियान से, पंचायत हीरपोरा से मैं बिलोंग करता हूँ जी। सर, ये है कि आप वहाँ के लोकल हैं, स्थानीय निवासी हैं, आप वहाँ की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते और समझते भी होंगे। मेरा सवाल ये है कि सर, अब वहाँ पे एक राजनीतिक माहौल बदल गया। जो पहले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दो प्रमुख पार्टियों का ही दबदबा होता था, अब जब से 370 हटा है, वहाँ पर अब बीजेपी का भी खास करके घाटी में, जम्मू में तो पहले से बीजेपी थी, घाटी में अब उनका भी असर दिखने लगा है। आपको क्या लगता है, अगर विधानसभा चुनाव हो तो वहाँ पर बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? देखो, मेरी एक मैसेज है, हर हर मोदी घर घर मोदी। मोदी जी ने अच्छा काम किया है, मोदी जी ने वहाँ पे विकास करवाया है। खासकर जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर मनोज सिन्हा सर वहाँ पे आया है, जम्मू कश्मीर का पद संभाला है, वहाँ पे बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। इस साल वहाँ पे 2 लाख हाईवे केसेस मिले हैं। PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिलते हैं 2 लाख जम्मू कश्मीर को मिले हैं। अगर हम टॉयलेट स्वच्छ भारत मिशन की बात करेंगे, टॉयलेटों की बात करेंगे, वो कोई घर नहीं है जिस घर में 2-2 3-3 टॉयलेट मिले, एक्स्ट्रा 2-2 टॉयलेट और मिले हैं। कश्मीर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। कश्मीर में खासकर पत्थरबाजी पे रोक लगा है, पत्थरबाजी कश्मीर में रुक चुकी है। कश्मीर में बिजनेस आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। कश्मीर में भी रात के 12 बजे 1 बजे तक दुकानें खुले होते हैं। कश्मीर में अब कोई डर नहीं है। आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, 4 बजते थे, हम लोग डरते थे कहीं हमें पत्थर ना आए। अगर हम कोई बीमार होता था हॉस्पिटलों में, वहाँ पे एम्बुलेंस को बख्शाया नहीं जाता था। एम्बुलेंस जो पेशेंट जिसमें होता है उसको भी पत्थरबाज तहस नहस कर देते थे। आज वहाँ पे कश्मीर में हर कोई घूम रहा है, अगर यहाँ से आप जाओगे बिला डर घूम सकते हो आप जी। हुआ मुफ्ती का ये बयान है कि 370 हटा, अगर वहाँ से हटा लिया जाएगा तो वहाँ पे जो भारत का झंडा है, तिरंगा, उसको वहाँ पर ढोने के लिए कंधे नहीं मिलेंगे, मतलब लोग नहीं मिलेंगे और पूरे देश से वहाँ की आवाम अलग हो जाएगी। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि वहाँ की आवाम अब भारत के मुख्य धारा से जुड़ने लगी है, तो अब आप वहाँ की स्थिति को देखते हो, महबूबा के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखो, मेरे ये 3 साल हो गए मेरे घर पे देश का तिरंगा लगा हुआ है। कैमरामैन से कहूंगा कि आप इसको जरा जूम करके 3 साल हो गए मेरे देश घर पे अपने देश का तिरंगा लगा हुआ है। अगर पहले अपने देश का तिरंगा मकान में कोई लगाता, उस मकान को मिल्टन ब्लास्ट कर देते थे। वहाँ पे आप जैसा बता रहे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो है वो मनोज सिन्हा, अप्रिशिएट करता हूँ मैं ऐसे गवर्नर सर को। उनकी कौन सी काम या कौन सी खूबी आपको अच्छी लगी? खूबी अच्छी लगी है, गरीबों तक हक पहुंचा है। जिस गरीब तक हक नहीं पहुंचता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर खुद अपने जिलों में आता है, दौरा करता है, चीफ सेक्रेटरी डिविजनल कमिश्नरों से मीटिंग करता है, ये जो डीएम होते हैं उनसे मीटिंग करता है। हर गरीब को हर जगह में डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस गरीब को हक, उस गरीब को हक अपना पहुंचना चाहिए। तो अब वो जो पत्थरबाज नौजवान थे वो कहाँ चले गए, वो क्या कर रहे हैं? देखो,
पत्थरबाज नौजवान थे वो आज बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आधे बेचारे यानी कि घर का खेती बाड़ी कर रहे हैं। पहले पत्थरबाजों की काम करते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में 4-4, 5-5, 6-6 लड़के हर जिले में वहाँ पे जहाँ बाग होते थे। जब पत्थर मारते थे वहाँ से गोलियाँ चलती थी, वो मर जाते थे। पैलेट गनों से उनके आंखें, वहाँ पे इतने घर खाली हो गए, उसका जिम्मेवार कौन है ज़रा मुझे बताइए। अगर हम फारूक अब्दुल्ला की बात या कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस हुकूमत ने कश्मीर को क्यों नहीं पहले रोक किया है, पत्थरबाजी को क्यों नहीं कांग्रेस ने रोक किया, ज़रा मुझे बताइए। कांग्रेस फिर इसमें मुलव्वस थी, कांग्रेस को इसमें यानी कि फ़ायदा था। मेरे हिसाब से 50% कांग्रेस इसमें मिली हुई थी, क्योंकि मोदी जी सरकार ने वहाँ पे पत्थरबाजियों को कम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे अपना बेटा अपने माँ बाप के पास सही सलामत है, अपने माँ बाप के साथ जी रहा है, और माँ बाप का भी साया और बेटे का साया माँ बाप पे है। वहाँ बोलते थे ना ये खून खराबा हुआ, खून खराबा हुआ उनकी वजह से, जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी वजह से खून खराबा होता था, पत्थरबाजी चल रही थी। मार कौन रहा था मुझे बताओ। फारूक अब्दुल्ला के ख़ानदान में किसी ने पत्थर मारे हैं? महबूबा के ख़ानदान में किसी ने पत्थर मारे हैं? कांग्रेस का जो कोई चमचा था वहाँ पे, उसके ख़ानदान में किसी ने पत्थर मारे हैं? पत्थर गरीब लड़के मारते थे, जिनको पैसे दिया जाता था, 500-500, 1000-1000 दिया जाता था, उनसे पत्थर मरवाते थे। वो बेचारे बोलते थे हमें शायद दिन की दाढ़ी मिलती है, उधर से गोली चलती थी, वो बेचारे मर जाते थे। तो उनका जिम्मेवार कौन है ज़रा मुझे बताइए। मोदी जी ने कश्मीर को कंट्रोल किया है, मोदी जी ने कश्मीरी को बचाया है, मोदी जी ने यूथ को बचाया है। जो पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान से ड्रग्स सप्लाई कर रही है, ड्रोन के ज़रिए चिट्टा हीरोइन बेच रही है, कश्मीर जम्मू कश्मीर की नस्लें ख़राब करना चाहती है, तो उसका जिम्मेवार कौन है ज़रा मुझे बताइए। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। सर आप एक मिनट आपको टोकना चाहूँगा, आपने फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया। फारूक अब्दुल्ला तो अभी भी राग वही आलाप रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करो, केंद्र सरकार पाकिस्तान से क्यों नहीं बात कर, देश की राजनीति में पाकिस्तान को क्यों लाना चाहते हैं, उनका क्या इंटरेस्ट ऐसा हो सकता है? देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो पाकिस्तान का नाम क्यों बार बार क्यों वो पाकिस्तान का नाम लेता है, ज़रा मुझे बताइए। पाकिस्तान से हमें क्या बात करनी है, क्या कौन सी बात हमें पाकिस्तान से करनी है? नहीं उन आप बताइए ना कि आखिर क्यों नाम लेते हैं, उनका क्या हमें पाकिस्तान से कौन सी बात करनी चाहिए, यही है ना, कौन सी बात करनी चाहिए। तो आप क्या मान रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला की राजनीति अब घाटी से लेकर के जम्मू में तो पहले भी खत्म थी, घाटी में भी खत्म हो रही है? नेबू निशाना उनका नहीं होना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को अपील करता हूं, अपना वोट वो ज़ाया ना करिए। अगर उनको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को बचाना है, वो उनको वोट ना डालिए, वो श्री नरेंद्र मोदी जी को वोट डाले। जिस तरह यहाँ कैसे जी रहे हो आप, खुलेआम जी रहे हो, हम भी यही चाहते हैं। हमारा जम्मू कश्मीर दिल्ली की तरह बनना चाहिए, हमारी भी यही यानी कि मांग है। आपसे एक और सवाल कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, आफ्टर ऑल वो कश्मीर हमारे देश का ही हिस्सा है, आज नहीं तो कल उसको भारत के साथ मिलना ही मिलना है, लेकिन वहाँ की आवाम का जो सोच है अब कितना पाकिस्तान परस्त है? 20% है, सिर्फ 20%, सिर्फ 20% है। मतलब 80% लोगों की जनता की आवाम अब बदल चुके, अब पाकिस्तान परस्त नहीं है उनके अंदर में। देखो कहीं के रिलेटिव पाकिस्तान में, अगर मैं राजौरी पुंछ की बात करूंगा, मेरे रिलेटिव राजौरी पुंछ में, उनके रिलेटिव पाकिस्तान में, वहाँ पाकिस्तान की आवाम कान पकड़ती है, वो बोलती है उनको पाकिस्तान की बात मत करो। पाकिस्तान में जितनी खून खराबी होती है, मस्जिदों में वहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, क्या इंडिया में मस्जिदों में ब्लास्ट होते हैं? हाँ, नमाजों पे वहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, क्या इंडिया में ब्लास्ट होते हैं? पाकिस्तान का नाम ही मत ले लो, वो पाकिस्तान का आवाम कर रही है उनसे, जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। इतनी महंगाई है कहने की बात नहीं, हमारी इंडिया में कौन सी महंगाई है ज़रा मुझे बताइए। और मेरी भी एक अपील है, जो हमारा गवर्नर सर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर श्री मनोज सिन्हा जी है, अगर महंगाई वाकई बढ़ चुकी है, लेकिन जो गरीब मजदूर है उनकी दाढ़ी भी बढ़ाया जाए। 1000 अगर मजदूर की 1000 की दाढ़ी बढ़ाई जाएगी, वो उनकी मेहरबानी होगी। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि कई लोग ऐसे होंगे कि जिनके रिश्तेदार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी होंगे, तो जो उन यहाँ पे जो इस भारत की तरफ वाले हिस्से में जो कश्मीरी रह रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों से अब अभी भी कैसे, मतलब कैसे वो मिलने जुलना करते हो? देखो फ़ोन पे बात करते हैं, अगर किसी के रिलेटिव पाकिस्तान में समझो यानी कि 10-20 साल 30 साल पहले गए,
फ़ोन पे वो बात, व्हाट्सअप पे, किसी भी यानी इंस्टाग्राम पे बात करते होंगे वो, लेकिन वो उनको उधर से मैसेज देते हैं, बोलते हैं आप हिंदुस्तान में अच्छे हो, पाकिस्तान की बात मत करो, यहाँ चीनी पता नहीं 400 में या 500 में किलो है, यहाँ आटा 400 में या 500 में किलो है, यहाँ पे बहुत महंगाई है, आप पाकिस्तान की बात मत कीजिए, आप हिंदुस्तान में अच्छे हो, आप ऐसे जी रहे हो, तरक्की कर रहे हो, आराम कर रहे हो। नहीं, ये तो खैर विजुअल्स भी आते हैं कि जितना विकास भारत के हिस्से वाले जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, पाकिस्तान वाले हिस्से में उसका 10% भी नहीं है, जो विजुअल्स आते हैं। बट ये है कि वहाँ की आवाम कैसे उससे निजात पाए। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कि पाकिस्तान के चंगुल से कई बार वहाँ के आवाम से ये आवाज़ भी आती है कि हम खुद मुख्तारी चाहते हैं, आप इस बात को कैसे देखते हैं? देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो इमरान खान, उसने 25 साल क्रिकेट भी खेला है, पाकिस्तान टीम का कैप्टन भी रहा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी, उन्होंने उसको गोली मारी है, उसको नहीं बख्शा है, तो वो हम कश्मीरियों को क्या बख्शेंगे? पाकिस्तान ने कश्मीर को बर्बाद किया है, पाकिस्तान जो वहाँ से चिट्टा हेरोइन भेज रहा है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहता हूँ, मेहरबानी करके अपने बच्चे हैं आप लोगों को घर में, किसी के लिए खड्डा मत खोदो, आप खुद उस खड्डे में कूद जाओगे। आप ये मत बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत सोचो, सबका साथ, सबका विकास, सबका यही देखो भारत में क्या हुआ है, भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है, भारत यानी कि डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, भारत यानी कि ये वो कंट्री है जो 2 साल में इंशाल्लाह वर्ल्ड में 1 नंबर कंट्री, भारत कंट्री वर्ल्ड में होगी। आप वहाँ के स्थानीय हैं, वहाँ पे कांग्रेस की राजनीति को अब आप कैसे देखते हैं? एक ज़माने में कांग्रेस वहाँ पे अच्छी खासी वोट प्रतिशत रखती थी, आज उनकी स्थिति वहाँ पे क्या है? देखो, पहले लोग बेचारे होते थे अनपढ़, बुजुर्ग लोग, उन बेचारों को पता नहीं होता था हम लोगों को कहाँ लिया जा रहा है। पहले उनको बिरयानी देते थे और गाड़ियों का किराया देते थे, जलसे करवाते थे, दिखाते थे लोगों को हमारे साथ इतने लोग हैं, उनको कुछ बोलते थे हम ये देंगे वो देंगे, उनके साथ झूठे वादे करते थे। लेकिन ये बीजेपी सरकार वो है जिन्होंने झूठे वादे नहीं किए हैं, जिन्होंने, देखो आप मुझे बताइए, जो मोदी जी है उसका भाई बेचारा क्या कर रहा है, उसका भाई क्या काम कर रहा है, बिजनेस कोई कर रहा है, को माँ का सहारा था मोदी जी को, माँ भी छोड़ के चली गई है, मोदी जी को अब कोई नहीं है, ऊपर वाले के सिवा कोई नहीं है। मोदी जी 24 घंटे में 18 घंटे देश के लिए बढ़िया काम कर रहा है और देश को आगे आगे बढ़ाना चाहता है। सर, आपसे एक अंतिम सवाल, अभी राहुल गांधी जो पिछली न्याय यात्रा पे निकले थे, एक समय था कि कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराना तो दूर, लोग संगीनों के साए पे भी वहाँ पर जा नहीं पाते थे। आज ये है कि लोग वहाँ पे, एक बच्चा भी जा करके जन गण मन अधिनायक जय है गाना गा करके रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता है। ये जो वहाँ की बदली हुई फिजा है, बदली हुई तस्वीर है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी वहाँ पे पहुँचा है, जब राहुल जी की हुकूमत थी तब वो उसने भारत जोड़ा यात्रा पैदल क्यों नहीं किया है, तब उसने कश्मीरियों का हाल क्यों नहीं पूछा है। कश्मीरी जिंदा है, कश्मीरी मर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत वहाँ पे वो उनसे जुड़े हुए थे, तब वो पैदल क्यों नहीं कश्मीर पहुँचा है। आज वो बोलता है मैं भारत जोड़ो यात्रा करूँगा, कश्मीर पैदल जाऊँगा। ये बात क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये है क्या? ये इनकी राजनीति है। ये लोग कमज़ोर हो चुके हैं, इनके दुकानें बंद हो गए हैं। अगर हम वीआईपी की बात करेंगे, वीआईपी को कितना खर्चा आता होगा वहाँ पे? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख वो बच गए हैं। उनके पैसे जो जमा हुए वो किन को पहुँच रहे हैं आज? वो किन को मिल रहे हैं आज? वो गरीबों को मिल रहे हैं। किसकी वजह से मिल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी की वजह से गरीबों को हक मिल रहा है। वहाँ पे गोल्डन कार्ड की अगर हम बात करेंगे, कोई बीमार हो जाएगा 5 लाख का उसका वो सरकार खर्चा उठाती है। अगर हम ये ओल्ड पेंशन की बात करेंगे, 2-2 हज़ार, 1500 जो हमारी माताएं हैं उनको वो मिलते हैं। हर गरीब को हक मिल रहा है आज। डेवलपमेंट हर ज़िले में हो रहा है आज। मैं अपने गाँव की बात करूँगा, आइए मेरे साथ, मैं दिखाऊँगा। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, झूठ नहीं बताऊँगा मैं। एक गाँव में 2.5 करोड़ 2 करोड़ का हर साल डेवलपमेंट होता है। पहले मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर में 2.5 करोड़ का डेवलपमेंट नहीं होता है। ये खुशी की बात है या नहीं है, ज़रा मुझे बताइए आप। कश्मीर तरक्की की तरह जा रहा है, अच्छी बात है ना। कश्मीर में आज 10 से 12 बजे 1 बजे तक दुकानें खुले होते हैं, बिजनेस चल रहा है, खुशी बात नहीं है। पहले क्या होता था?
इन्होंने कश्मीर को क्यों नहीं, यानी कि पत्थरबाजी को क्यों नहीं इन्होंने रोका है, मिलिटेंसी को क्यों नहीं रोका है इन्होंने, ज़रा मुझे बताएं। सर आपसे एक अंतिम सवाल, कांग्रेस के एक धुरंधर नेता और कई बार के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद, अब उन्होंने एक अलग से अपनी पार्टी बना ली है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, अब उनका भविष्य क्या दिखते हैं? देखो, कांग्रेस में वो कितने साल रहा होगा, 10 साल, 20 साल, 15 साल? नहीं, इससे भी ज़्यादा, पूरी जवानी उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन करी थी और अंतिम समय तक, अभी 2 साल 2.5 साल पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। तो पूरी अपने राजीव गांधी के ज़माने से या उससे भी पहले शायद इंदिरा गांधी के ज़माने से ही वो कांग्रेस में थे, लेकिन अंत में आकर के उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और एक उन्होंने अलग पार्टी बना ली। अब उनका क्या राजनीतिक वजूद है कश्मीर में? देखो, जो उनका वफादार नहीं निकला है, जिसने उनके साथ 20 साल या 25 साल मिसाल के तौर पे उनकी थाली में खाया है, तो वो लोगों का वफादार कैसे निकलेगा, ज़रा मुझे बताइए। जो सोनिया जी के साथ साथ, राहुल जी के साथ साथ होता था, उसकी बात नहीं करने देता था, आज वो उनके खिलाफ बक रहा है। जब वो उनका नहीं निकला है तो वो आवाम का कैसा निकलेगा, मुझे बताइए। हर कोई अपनी कुर्सी के लिए कर रहा है, हर कोई अपनी इज्जत के लिए कर रहा है। मेरे हिसाब से मैं पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के अवाम को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, साफ दिल है मेरा, दिल से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को कामयाब करो, अपने देश को आगे बढ़ाओ। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है, मोदी जी का दिल साफ है, मोदी जी फ़कीर आदमी है।